नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। उम्र का जब अंतिम दौर आता है, जिसे लोग बुढ़ापा कहते हैं, एक अधिकांश सोच रहती है कि अब क्या, सब कुछ खत्म हो गया, ज़िंदगी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो उम्र का अंतिम दौर होता है, वो फिर से जीने का होता है, खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। तो इसी के ऊपर ये मेरी रचना है और शीर्षक है कहानी बुढ़ापे की। लोग बुढ़ापा त्रासदी समझते हैं, कहते हैं मुझे, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। लोग बुढ़ापा त्रासदी समझते हैं, कहते हैं मुझे, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। लेकिन सच तो ये है कि मेरी उम्र बुढ़ापा लाई है, लेकिन मेरी आत्मा तो कभी भी उम्र दराज नहीं हुई है। मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, लेकिन मेरी सुंदरता बढ़ गई है अनुभवों की परिपक्वता से, ढेर सारी यादों से, जो मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट लाती है। आजमाइशों के चलते चेहरे पर आया करारीपन मेरी शख्सियत को एक गौरवमयी आभा दे गया है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी भी मुझ में वो ही बाल सुलभ चंचलता है। बच्चों सी जिद करने की इच्छा होती है, बच्चों के समान सीखने की चाह है। वो ही सब खाने के लिए तबीयत मचलती है जो बच्चों की होती है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन जीवन मरण समझने लगी हूँ। सत्य को हंसते हंसते स्वीकार करना सीख गई हूँ। इसीलिए बची हुई उम्र हंसते खेलते गुजारना चाहती हूँ, अपनों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, सबके साथ, और सबसे महत्वपूर्ण खुद के साथ जीना चाहती हूँ। धन्यवाद। कैसी लगी रचना? सच में बुढ़ापा क्या इतना तकलीफदेह होता है? क्यों हम बुढ़ापे को इतना गलत अर्थों में लेते हैं? यदि सही अर्थों में देखा जाए तो बुढ़ापा तो अपने जीवन का एक गौरवमयी क्षण होता है, या वो गौरवमयी अध्याय होता है, जहाँ हम जीवन से, अनुभवों से, सबसे सीख लेकर एक पूर्ण व्यक्तित्व में बदल जाते हैं, जहाँ हम समाज को कुछ देने की स्थिति में होते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी सीख से हम सभी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो फिर हम बूढ़े कैसे हो गए? हम तो अभी भी जो युवा उम्र में करते थे वो अभी भी कर सकते हैं, शरीर से नहीं लेकिन मन से, विचारों से हम अभी भी समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आपको ये मेरी रचना पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।